बड़ा शौक है इनको फौजी बूटों का, और इसीलिए वो बेचारी हसरतें ना कहीं किसी न किसी तस्वीर में भी आ जाती है। तो मार रहे हैं तो वो फिर कहाँ जा रही है, वो कोई हवा में मुअल्लक रह जाती है गोलियां, वो आके सामने लगती नहीं किसी को। चौधरी तो वैसे नहीं कहना चाहिए, चौधरी तरह कोई नहीं, चुदराट जड़ी है वो बेचारी रुलती फिरती था लाहौर से, यही जहां पर ग्वाल मंडी है, उसी लाहौर से इसको धूल चटाकर जो है वो हरा कर भिजवाया गया। और उसकी मासी बेड़े में आ सकता है ना, अपने घर के बेड़े में आ सकता है, और ना अपने चाचे के बेड़े में आ सकता है। इनको बेचारे को आदत नहीं है ना इज्जत लेने की या इज्जत किसी को देने की। निक्की सी वो शैतान है, गंजा शैतान। उस अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया है कि अहलिया और उनके भाई के बीच में घमसान के रन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ, और तबीयत आज फिर डाउन है। एक तो पता नहीं संडे आते ही ना इंसान के वैसे ही और बहुत दिनों बाद आज छुट्टी मिली संडे वाले दिन, तो वैसे ही बंदा डाउन होता है। और ये स्मॉग पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। बस दुआ करें अल्लाह पाक जो है वो जल्दी जल्दी बारिश कर दें और एक दफ़ा मौसम खुल के जो है वो चेंज हो जाए और ये स्मॉग से हमारी जान छूट जाए, ताकि तबीयतें भी जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन 3-4 दफ़ा सोचा कि डंडी मारूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर आप लोग नाराज़ होते हैं और आप लोग इंतज़ार करते हैं, और मुझे इस बात का बहुत एहसास होता है कि आप सबकी मेहरबानी है। आप लोग इंतज़ार भी करते हैं, आप हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं, आप जो है वो मुझे सुनते भी हैं, मुझे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, चैनल को आपकी सपोर्ट की, और आप सबकी जो राय है उसको मैं बहुत अहमियत देती हूँ। मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और बहुत सारे बीच में कमेंट्स जो हैं वो बेचारे टाइगर भी होते हैं, जो आपको पता है ना चौं-चौं करते हुए होते हैं, बट वो भी काबिल एहतराम है मेरे लिए। उनकी भी गाली ना दें, बदतमीज़ी मत करें, अदरवाइज़ तनकीद को मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अच्छा, आज हमने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। कल तो एक मरियम नवाज़ साहिबा का कन्वेंशन था, यूथ कन्वेंशन, जिसके कामयाबी पर यकीनन एक दफ़ा फिर जो है पीटीआई को बहुत तकलीफ है, और फसाद पार्टी जो है वो उसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ नैरेटिव्स, मुख्तलिफ फेक चीज़ें, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं। उनकी प्रोपेगेंडा मशीन इस वक़्त फुल फ्लेज काम कर रही है, और उनको कितनी तकलीफ होती है मरीम नवाज के किसी भी एक्टिविटी से, वो हमें पहले से ही पता है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मोना सलाई साहब जो है, उनको भी जो है वो बाहर बैठ के इनकलाब आया रहता है, उनकी भी आज जरा तबीयत साफ करनी है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद जो सीनियर नायब सदर है जी पीटीआई के, वो एक अजीब ही किस्म की एक कैटेगरी है, और एक यकीन माने एक अल्लाह पाक का बनाया हुआ नमूना है, और उस नमूने की कोई ना कोई जो एक हरकतें, उसकी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती है जो इरिटेट भी करती है समटाइम्स इंसान को, और वो बेचारे जो है वो खुद ही काबिल तरस आदमी है, मुझे समटाइम्स ये लगता है। शेर अफजल मरवत, उसके बारे में बात कर रही हूँ। वो आजकल केपीके की जो है वो इनकलाब ला रहे हैं, तो उस इनकलाब पे थोड़ी सी बात करेंगे। और एंड पे जो है वो बेचारे फवाद चौधरी साहब जो है वो अंदर है और वो मुश्किल में है, लेकिन ये दरबार जो है मतलब उनकी सियासी जो वरासत है, वैसे आपको याद रखना चाहिए खानदानी और वरासती सियासत के खिलाफ है। सारी पार्टी, फवाद चौधरी साहब भी बहुत बहुत बड़े बड़े बयान देते रहे हैं वरासती सियासत के ऊपर। तो उनके भाई और उनकी बेगम साहबा जो है वो आमने सामने उनका पड़ा रहे अंदर, पहले भी ये तो फैसला कर ले कि जेलम से इलेक्शन किसने लड़ना है, यानी उनको भी यकीन है कि फवाद चौधरी साहब बाहर नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर जो है वो कुछ 2-3 बातें हैं मेरे पास, तो मैंने आपको जरूर बतानी है, तो उस पर बात करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं मरीम साहबा के कल के जलसे के ऊपर। जलसा नहीं था, एक्चुअली एक यूथ कन्वेंशन था, और यूथ कोऑर्डिनेटर है हमारे, उन्होंने, गुजरात के यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ये जलसे का एहतमाम किया था जलालपुर जट्टा के अंदर। जलालपुर जट्टा एक आप ये कह लीजिए कि गांव टाइप ही जगह है, कस्बा कह ले चले, और वहां पर जो है वो गुजरात के जो गुंडे और बदमाश हैं, उन्होंने बड़ा होल्ड रखा है बहुत साल अपना। और लेकिन ये है कि अब वहां पर एक इतने बड़े कन्वेंशन की बजाय एक जलसे का हो जाना, उसमें जाहिर है कि बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। जो गुजरात के चौधरी हैं, चौधरी तो वैसे नहीं कहना चाहिए, चौधरी तरह कोई नहीं, चुदराट जड़ी है वो बेचारी रुलदी फिरदी तानू मुख्तलिफ बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अदालतों तक आपको नजर आ ही रही होती है, और एक चुदराट जड़ी है बाहर बह के जो है वो कॉफियां पी रहा है, वो टिकटॉक बना रहा है, लेकिन बाप उसका याद साड़ा है, तो इससे फिर अब मैं क्या ही कहूँ। तो उसको भी बहुत तकलीफ हुई। उसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा जो है वो जब अली है हमारे वहाँ के कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने जो यूथ कन्वेंशन का इनेकाद भी किया था,
उन्होंने अपने घर पे जो है मरियम साहिबा को दावत दी खाने के लिए। तो मरियम साहिबा पहले सीधा उनके घर तशरीफ लेके गई, फिर उसके बाद वो जलसागाह में आई। तो जब वो घर गई तो वहां पर उन्होंने घर को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। अब इन बेचारों को, जिनके लिए कभी किसी ने जो है एक वो कहते हैं ना टूटा हुआ फूल भी जो है वो किसी के लिए जो है वो कभी किसी ने सजाया नहीं है इमरान खान के लिए या इनमें से किसी के लिए। इनको बेचारों को आदत नहीं है ना इज्जत लेने की या इज्जत किसी को देने की। तो उन्होंने जो है वो बड़ा खूबसूरत एक डेकोरेशन किया हुआ था पीले फूलों के साथ, और उसके साथ उन्होंने पूरा घर अपना सजाया हुआ था उनके। और ये एक ज़ाहिर है एक ऑनर की, एक प्यार की, एक एहतराम की बात होती है। लेकिन इन बेचारों को, जिनके जो है जिन्होंने शायद अपने घर की माँ बेटियों को कभी एहतराम नहीं दिया, जिनको जो है वो अगर पिंकी पीरनी साहिबा जैसी चोरनी जो है जो बापर्दा होकर चोरियां फरमाती, डकैतियां फरमाती रही हैं और पूरा मुल्क लूट के खा गई है, अगर इनके लिए औरत की डेफिनेशन सिर्फ वो है तो फिर उन पे क्या ही कहा जा सकता है। सो पहले तो इतराज ये है कि हाँ जी डेकोरेशन क्यों हो गया, ये डेकोरेशन जो है पीला क्यों था? अच्छा पहले डेकोरेशन था क्यों, फिर उसके बाद डेकोरेशन में गेंदे के फूल क्यों थे? मतलब इन अकल के अंधों को कोई पूछे और इनको कोई बताए कि जब ये विंटर आता है ना और सर्दियों का मौसम होता है तो जो गुलाब है उसकी वैसे भी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और वैसे भी मतलब गेंदा जो है वो जितना ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था वो मालियत के तौर पर सस्ता भी होता है। मतलब गेंदा जो है उसकी जितनी आप डेकोरेशन उसकी ज्यादा सारी कर सकते हैं, शायद गुलाब में उतना मुमकिन नहीं होती। और ये मरीम नवाज साहब को पता था कि उन्होंने, मैं घर जा रही हूँ तो उन्होंने मेरी ये डेकोरेशन की हुई है। अगर तुमको पता होता तो यकीन मानिए, या हमें से किसी को पता होता तो हम मना करते कि भाई मतलब इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। वो जो है, और वो इतनी मसनूई चीजों की आदी भी नहीं है ना, उनको इतनी मसनूई चीजों की कोई बात है। अब इसमें मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने जो है वो उनके टाइगर साफी और टाइगर जो है उन्होंने ट्वीट किया हुआ। बाकी तो उन्होंने जो बकवास की सो की, लेकिन एक जो है वो जो निक्की सी वो शैतान है, गंजा शैतान, उसने जो है वो उसने भी ट्वीट किया फूलों वाले हाथ, फूल देखकर मुझे मेहंदी का गाना याद आ गया, मेहंदी है रचने वाली। मतलब मेहंदी तो तुम्हारी पिंकी पीरनी साहब की कल रचने वाली है। कल उसको नैब में बुलाया हुआ है उन्होंने आखिरी कॉल अप नोटिस के चक्कर में, और उन्होंने कहा है कि जो जेवरात वो जो है ना वो उनके हाथों में क्या सजेगा क्या नहीं सजेगा ये बात की बात है, तुम्हारी पिंकी पीरनी के हाथों में हथकड़ी कब सजेगी ये बड़ी जल्दी की बात है। तो उस जो है ये अल्लाह पाक की वो है, किसी के हाथ में फूल है और किसी के हाथ में हथकड़ी होगी। उसके बाद जो है वो मच्छर जो है वो भी निकल आया आजकल। वो मच्छर भी बहुत फड़फड़ा रहा है, उसको भी जो है वो काफी मेरा ख्याल है उसकी तबीयत जो है वो साफ नहीं हुई हुई। तो वो भी जो है वो कह रहा है जलसी थी या मेहंदी, भाई जो भी हो तुम्हारी, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम हो कौन? हम जलसी करें, हम मेहंदी करें, हम तुम्हारे इमरान खान की जो है वो बारात निकालें, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। अच्छा उसके बाद वो गेंदे के फूल मेहंदी की डेकोरेशन में यूज होते हैं, उन्होंने इमरान खान की जलसी में लगा दिया। इन जाहलों को, इन मैं मतलब मैं कंट्रोल कर गई हूँ। इनको इतना नहीं पता कि ये जलसागाह नहीं है, ये उसका घर है। जलसागाह जो है वो अलहदा से था। जलसागाह की फिर वो आपने सारी फुटेजेस देखी हुई है जब वो रास्ते में से गुजर रही है और उनके ऊपर जो है वो फूल जो है वो बिछाए जा रहे हैं और वो हो रहा है। अब बहुत सारी, अच्छा कुछ खवातीन के नाम से अकाउंट्स हैं, वो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करती हैं कि मुझे हैरत होती है कि या तो अपने गिरेबान में झांक लो और या अपने लीडर को तो देख लो। दूसरों को जो है वो जो है वो बातें करती है, अपने लीडर की औकात देखी हुई है। उस वो घर से भगा के किसको लाया हुआ है और किस तरह उसने जो है वो इद्दत में शादियां की हुई है। मेरा मुंह ना ही खुलाए तो बेहतर है, अदरवाइज बात बहुत दूर तक चली जाएगी, जो बात बहुत लंबी होगी इसके ऊपर। अब मोना सलाई जो है उसने भी इसके ऊपर जो है वो बकवास की और उसने कहा मरियम बीबी ये गुजरात है, आपका मासी बेड़ा नहीं। गुजरात ने पीटीआई के हक में फैसला कर दिया है, अब ग्वाल मंडी बचाओ अगर बचा सकती हो तो। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोना सलाई जो खुद ना मासी बेड़े में आ सकता है, ना अपने घर दे बेड़े में आ सकता है और ना अपने चाचे के बेड़े में आ सकता है, वो दूसरों को जो है वो बेड़े बता रहा है। तो पहले अपना पता कर कि तेरा बेड़ा कहाँ का है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि तुम तो अपना बाप नहीं बचा सके, तुम तो अपनी इज्जत नहीं बचा सके, तुम किसी को बात करने वाले कौन होते हो? जो गवाल मंडी की बात कर रहा है उसका अंदाजा आप ये लगाइए कि जो गुजरात से भी हार गया था, लाहौर से भी इसने इलेक्शन जो है वो एक लड़ने की जुर्रत की थी और उसके बाद वो फारिग हो गया था। मैंने इसका थोड़ा सा बायोडाटा निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसने जो है वो 2008 में इसने लाहौर और गुजरात से जो है वो इलेक्शन लड़ा, जिसके अंदर लाहौर से यही जहां पर ग्वाल मंडी है
उसी लाहौर से इसको धूल चटाकर जो है वो हरा कर भिजवाया गया, और उसके बाद इसने गुजरात से जो है वो सीट जीती। और इस दफा तो 2018 में ये चकवाल से जीत के आया है, जहां पर इसके प्यारे जनरल फैज हमीद साहब जो है वो इनको बचाने के लिए बैठे हुए थे। तो ये वहां से जीत के आया है। तो ये लोगों को बातें पता नहीं किस मुंह से कर लेता है। वैसे बंदे को शर्म और डिटाई के इसी लेवल पे होना चाहिए जिसके ऊपर मोहब्बत चलाई है। उसके बाद वो शेर अफजल मरवत है, उसने एक बकरी फिल्म चलाई हुई है, वो मुझे गोलियां मार रहे हैं, सामने फायरिंग हो रही है। भाई गोलियां हैं कि टाफियां हैं कि जो जो मार रहे हैं, तो वो फिर कहां जा रही है? वो कोई हवा में मुअल्लक रह जाती है गोलियां, वो आके सामने लगती नहीं किसी को। अजीबो गरीब किस्म का एक तमाशा और ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। फिर वो नारे लगा रहा है पाक फौज जिंदाबाद, ये वो। और मजे की बात यह है कि उसने एक ट्वीट किया जिसके अंदर एक ग्राफिक से बनाई हुई थी उन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो इमरान खान ने ना फौजियों वाले बूट पाए हुए हैं, और फौजियों वाले बूट पाके जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से लड़ रहा है। तो भाई मतलब बूट से बदल लेने सर, तुम्हारी आजादी वो जो है फौज पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने से तुम्हारे 9 मई के और 10 मई के गुनाह तो नहीं धुल जाएंगे। तुम्हारी जो करप्शन की और तुम्हारी गंदगी के जो मामलात है वो तो नहीं छुप जाएंगे। और बड़ा शौक है इनको फौजी बूटों का, और इसीलिए वो बेचारी हसरतें ना कहीं किसी न किसी तस्वीर में भी आ जाती है। और वो आप तस्वीर देख रहे हैं साथ साथ, जिसमें फौजी बूट बना के इमरान खान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये 2018 नहीं, ना इमरान खान सबको फौजी बूटों की सहूलत मुयसर है, और फौजी बूटों के बगैर जो है इमरान खान सोच भी नहीं सकता मियां नवाज शरीफ साहब के करीब भी फटकने का। और ये इंशाल्लाह ताला 2 महीने रह गए हैं, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन अब जो है वो मजे की बात है कि अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया है, और अली मोहम्मद खान साहब वही हैं जो वाकई जिसको पीटीआई कहा जा सकता है, जो वाकई पीटीआई की जो है वो बनने से आज तक उसके अंदर शामिल है। और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान का कोई नेमुल बदल नहीं। तो जो लोग इमरान खान का नेमुल बदल बन रहे हैं, और जो इमरान खान की जेल में होने का फायदा उठाते हुए अपनी लीडरी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इमरान खान एक अव्वल तो पता नहीं कदों बाहर आएगा, बट उन्होंने बाहर आ लेंदे हो, या बाहर आन तो पहले भी जो है वो जब ज्यादा कोई पर निकालने लगे तो इमरान खान उसके पर काट देता है। और शेर अफजल मरवत के बारे में पार्टी के लोग, और पार्टी के लोग शेर अफजल मरवत के बारे में मतलब क्या कहते हैं, और कौन कौन किस किस को जो है वो टाउट कहता है, एजेंसियों का आदमी कहता है। अब मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब की अहलिया और उनके भाई के बीच में घमसान के रन के ऊपर। फवाद चौधरी साहब जो है वो 2 मुकदमात में जो है वो पहले जेल में थे, अब एंटी करप्शन ने उनका 1 दिन का और रिमांड ले लिया है। और उसके ऊपर हिबा चौधरी साहबा ने 2 दिन पहले गालिबन एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। वो फैसल चौधरी साहब के बारे में जो है वो ट्वीट किया गया था कि फैसल चौधरी साहब जो है वो उनको मामलात में ऑन बोर्ड नहीं लेते। अब उसके बाद जब उनकी कल पेशी थी, तो आपको पता ना घूंघट की आर्ट से दिलबर का वो भी आपने वो क्लिप देखा हुआ है। सो फवाद चौधरी साहब जो है उनका काफी तकब्बुर में और गरूर में, वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तकलीफ होती है फवाद को देखकर, क्योंकि फवाद मेरा क्लास फेलो है, मैं कई दफा बता चुकी हूँ, और अच्छा आदमी है। लेकिन बुरे लोगों के हत्थे चढ़ गया, और उसको भी बहुत गरूर और तकब्बुर जो है वो उसके ऊपर आया हुआ था, और वो किसी को इंसान नहीं समझता था। तो आज जो है वो लोगों को मशवरे दे रहा है, उनको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के रूल पे बात कर रहा है, और कल तक जो है वो बड़ी मुद्दबाना जो है वो खिदमत और नौकरी करके वो खुश हुआ करते थे। तो उनकी जो है वो मुश्किलात अपनी जगह पे, लेकिन कार में कहानी घर घर की लग गई है, और वो देवर और भाभी जो है वो आमने सामने है। भाभी साहिबा जो है वो इल्जाम लगा रही है कि फैसल चौधरी साहब जो है वो फवाद चौधरी की जगह लेना चाहते हैं, और जगह लेते हुए वो उन्होंने बेसिकली बात शुरू हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनने पे मुबारकबाद देने गए थे फैसल चौधरी साहब, और उसका बड़ा बुरा मनाया था हिबा ने। और हिबा का ख्याल ये है कि ये अगर मुबारकबाद भी देने गए थे तो उसको इतना सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। और वो कह रही हैं कि उनके बच्चियों को और हिबा को खुद फवाद चौधरी से मिलने नहीं दिया जा रहा, और इसमें फैसल चौधरी साहब इन्वॉल्व हैं। अब एज ए खातून होते हुए भी और फवाद की क्लास फेलो होते हुए भी मैं समझती हूँ कि यकीनन ये उनकी फैमिली का हक है, उनकी बेगम का, उनके बच्चियों का हक है कि उनको उनसे मिलाया जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि फवाद चौधरी साहब क्या चाहते हैं। वो अपने, अभी मैंने देखी 2 तस्वीरें, फवाद चौधरी साहब अपने छोटे भाई फराज के साथ भी मिल रहे हैं, फैसल चौधरी को भी मिल रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कह रहे कि मेरी बेगम और मेरी बच्चियों को भी मुझसे मिलाओ। और वो बात जो है वो उनको मिलाना वो करना, वो कह रही है मुझे केसेस की कोई इत्तला नहीं होती, वो तो अपनी जगह पर है।
दूसरी जो है वो बात उन्होंने ये शुरू कर दी है कि जी फैसल चौधरी साहब जो है वो फवाद चौधरी की जगह पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं जेलम से, और इसका उन्होंने बाकायदा कल एक टीवी चैनल पे ऐलान भी कर दिया है हिबा चौधरी साहबा ने कि अव्वल तो फवाद चौधरी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो ना हुए तो हिबा चौधरी साहबा जो है वो खुद इलेक्शन लड़ेगी। तो बेसिकली लड़ाई एक सीट की है जो पब्लिकली सामने आ गई है। और मुझे हैरत यह है कि फौसल चौधरी साहब ने कोई परवाह नहीं कि फवाद बाहर आता है कि नहीं। हिबा चौधरी साहबा भी जो है वो उनका थोड़ा सा कंसर्न है, ज़ाहिरा बीवी है, लेकिन उनका भी कंसर्न इस पे है कि जेलम की सीट नहीं जानी चाहिए। हालांकि मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं, ये जेलम की सीट पूरी तौर पर जो है वो फौज की मरूने मिन्नत थी जो फवाद चौधरी साहब को दिलाई गई थी। फवाद चौधरी साहब इससे पहले जब भी इलेक्शन लड़े हैं जेलम से, उनको जो है वो नाकामी और शिकस्त मिली है। सो इस दफा ये लड़ाई क्या रंग लगा लेके आती है, और ये जो बीच चौराहे ये घर की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर फवाद जो है वो क्या करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। मेरे चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।